सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहारम, भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली मणिदम। नियम सार जी परमात्मा में इसके परम आलोचना अधिकार में 109 नंबर की गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज 6 श्लोक कहते हैं। उसमें प्रथम 154 नंबर का श्लोक है, 297 नंबर का पेज। श्लोक का पाठ करते हैं। आत्मा यह आत्मानं आत्मन्य अविचल निलयं च आत्मना पश्यति तम् यो मुक्तिसिरि विलासान् तनु सुखमयान् स्तोक कालेन याति। सो अयं बन्धः सुरेश एर्यमधरतवी खैचरैर्भूचरैर्वा तं वन्दे सर्ववन्द्यं सकलगुणनिधि तद्गुणापेक्षयायम्। श्लोकार्थ कहते हैं कि इस प्रमाण से जो आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास वाला देखता है, इस प्रमाण से, किस प्रमाण से? जो आलोचना का स्वरूप कहा 109 नंबर गाथा में, क्या स्वरूप आया था कि निज परिणाम को समतावलंबी करके परम संयमी भूतपने जो अपने आत्मा को देखते हैं, यह आलोचना का स्वरूप है। आलोचना माने देखना, किसको? तो आया था जो पश्यति अपाणम, पहला शब्द था। आत्मा को देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं? आया था जो पश्यति अपाणम, तो आत्मा को देखते हैं समभावे संठ वित्तु परिणामम, अपने समरसी भाव में परिणमित होकर के उस आत्मा को देखते हैं। इस प्रकार आत्मा को देखना, ये जो आत्मा को देखना है, इसका नाम आलोचना है। इसी को यहाँ इस कलश में टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि इस प्रमाण से जो आत्मा यानी जो जीव आत्मा को यानी अपने परमात्म तत्व को आत्मा द्वारा यानी अपने वर्तती हुई उपयोग की एकाग्रता से आत्मा में माने जहाँ पर यह सुख आनंद ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण रहे हैं, उनका जो अविचल निवास है, ऐसे आत्मा में 3 बार आत्मा शब्द आया। आत्मा को 4 बार। जो आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास वाला देखता है।
इधर से चलते हैं। किसको देखता है? आत्मा को देखता है। कहाँ देखता है? आत्मा में देखता है। कहाँ? वह आत्मा किस प्रकार रहा हुआ है कि अविचल निवास रूप है। वह अपने स्वरूप से हिलता नहीं, डुलता नहीं, स्खलित होता नहीं, चलायमान होता नहीं। अविचल भाव से वह आत्मा में तो किसको देखते हैं कि आत्मा को देखते हैं। कहाँ देखते हैं कि आत्मा में देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं? आत्मा के द्वारा देखते हैं। कौन देखता है? कि आत्मा देखता है। हुए चार। आत्मा माने जीव, वस्तु, द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा, पहला आत्मा। वह आत्मा को, यह एक रूप ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक को आत्मा द्वारा वर्तते हुए उपयोग के द्वारा, कहाँ कि जहाँ अनंत गुणों का जो आश्रयभूत भाव है, जहाँ अनंत गुण अविचल पने किंचित चलायमान हुए बिना जहाँ रहे हुए हैं, वहाँ है यह आत्मा। कितनी व्याख्या में चार शब्द कहकर के पूरा पता ठिकाना और पहुंचने की तरकीब सब बताई। कितनी मुनिराज के अंतरंग में एक तो भाव कितना गंभीर, उस भाव को कहने की तरकीब या उसकी विधि इतनी गंभीर, और शब्द भी उनके बहुत गंभीर है। जो आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास वाला देखता है। समझ में आ गई हंसी? अब तो सरल हो गई बात। चार बार आत्मा आया। एक आत्मा तो वह जो द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा है। किसको देखता है? वह आत्मा कि आत्मा को देखता है जो पर्याय मात्र से रहित एक रूप ध्रुव अभेद है। किसके द्वारा देखता है? कि वर्तते हुए परिणाम के द्वारा देखता है, वर्तते हुए उपयोग की एकाग्रता के द्वारा देखता है। और क्या देखता है? कि उस कहाँ देखता है? कि आत्मा में देखता है, जहाँ अनंत गुण स्वरूप स्वभाव अविचल पने से रहे हैं। सो वह आत्मा अविचल निवास स्थान वाला है। तो कहते हैं कि ऐसा यह जो आत्मा, उसको जो देखता है वह अनंग सुखमय। अनंग माने अतीन्द्रिय, नंग शरीर आदि को कहते हैं, तो इंद्रिय उसमें आ गई। तो अनंग माने अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय आनंदमय ऐसे मुक्ति लक्ष्मी के विलासों को अल्प काल में प्राप्त करता है। कौन? जो आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास स्थान वाला देखता है, अविचल निवास स्थान स्वरूप देखता है। वह आत्मा अल्प काल में ही अनंग सुखमय नाम अतीन्द्रिय आनंदमय मुक्ति लक्ष्मी का विलास। ये क्या कहा? मुक्ति लक्ष्मी यानी मोक्ष दशा, मोक्ष संपत्ति, मोक्ष संपदा, अथवा यों कहो कि इस आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्णता, सर्व अनंत गुणों की। अनंत कहकर कुछ छोड़े हैं ऐसा नहीं, आत्मा के सर्व अनंत गुणों की परिपूर्णता, उसका नाम है मुक्ति लक्ष्मी। सो वहां काय का विलास हो रहा है? मुक्ति लक्ष्मी यानी आत्मा के
अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता रूप जो अवस्था है, आत्मा का परिपूर्ण विकास रूप जो भाव है, उसमें विलास काय का है कि अनंत आनंद का विलास है वहां पर। तो उस विलास को कौन प्राप्त करता है? मुक्ति लक्ष्मी, मुक्ति रूपी संपदा अथवा आत्मा के अनंत गुणों की परिपूर्णता, उसमें आनंद का जो विलास है, उसमें जो आनंद का लहर है, आनंद की जहां साधी अनंत अनंत आनंद की धारा है, उसे कौन प्राप्त करता है? इसमें सब लिखा है कौन प्राप्त करता है कि जो आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास रूप देखता है, वह इस मुक्ति लक्ष्मी के विलास को अल्पकाल में प्राप्त करता है। लो, मुक्ति चाहिए, क्यों चाहिए? कि हमें परिपूर्ण आनंद चाहिए। परिपूर्ण आनंद कहाँ है? कि आत्मा की परम पूर्ण दशा अथवा मुक्ति रूपी संपदा में वह आनंद विलसता है। तो वह कैसे प्राप्त होता है? एक लाइन में लिखा मुनिराज ने, एक लाइन में लिखा तो अन्य सबका निषेध हुआ कि नहीं हुआ? आप खड़े थे चौराहे पे, HDFC वाले बैंक के चौराहे पे आप खड़े थे, आपने पूछा कि मुझे गुना की तरफ जाना है, तो किसी ने सज्जन ने समझदार ने आपसे कहा कि आप इस तरफ बाईं तरफ चले जाइए। तो उसका अर्थ निकला जो बाईं तरफ अपनी गति से जाता है वह अल्पकाल में गुना पहुंच जाता है। उसमें क्या बात आ गई चंद्रेश भाई कि इधर उधर जो जाता है वो नहीं पहुंच पाता है, कभी नहीं पहुंचे। तो इतनी एक लाइन में जो रागादि भावों में प्रवर्तता है, जो कषायों की मंदता में अपना मार्ग ढूंढ रहा है, उसे मार्ग मिलने वाला नहीं है। किसने कहा कि 1000 वर्ष पहले मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव आचार्य कुंद कुंद भगवान के सूत्रों की टीका करते हुए कहते हैं, एक लाइन ही गजब की है, देख लो पूरा मुक्ति मार्ग क्या गजब का। देखो, जो आत्मा याद हो जानी चाहिए, इतनी बढ़िया बात है। जो आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में अविचल निवास स्थान रूप देखता है, वह अतीन्द्रिय आनंदमय मुक्ति लक्ष्मी के विलासों को अल्पकाल में प्राप्त करता है, वह आत्मा। अब कहते हैं जिस आत्मा की बात करी ना, वह किन किन से बंद है, पूजनीय है यह आत्मा। तो सुरेशों से माने देवों से, संयम धरों की पंक्तियों से। संयम धर कौन है? जितने ज्ञानी साधक मुक्ति मार्ग पर चलने वाले जो जीव हैं, वे सब संयम धर हैं। उनकी पंक्ति कही, एक हाथ नहीं कहा। संयम धरों की पंक्ति से, पहले कहा देवों से, फिर कहा संयमियों से नाम मोक्ष मार्गियों से, खेचरों से नाम विद्याधरों से, और भूचरों से नाम भूमि गोचरियों से बंद हैं। भूचर माने मध्य लोक में भूमि पर रहने वाले राजा महाराजा और भी सब आ गए, इसमें चक्रवर्ती सब आ गए। और विद्याधर जो अनेक विद्याओं को धरने वाले राजा हैं, वे उनसे बंद हैं। वह आत्मा वंदनीय है, उनके द्वारा वह वंदनीय है, वंदना के योग्य है। मैं वह सर्ववंद्य सकल गुण निधि को, मैं वह सर्ववंद, मैं वह आत्मा
किसके द्वारा बंद है कि सबके द्वारा। सुरेश संयमधरों की पंक्तियां, खेचर नाम विद्याधर और भूमि गोचरियों, सबसे जो बंद नाम वंदनीय है, जो सबसे वंदनीय है, ऐसी सकल गुण निधि ये आत्मा सकल नाम संपूर्ण गुण माने स्वभाव, निधि माने उसका वह वैभव, सकल गुण निधि को फिर ब्रैकेट में लिखते हैं सर्व से ही वंदनीय ऐसे समस्त गुणों के भंडार को। यह समस्त गुणों का भंडार, यह कारण तत्व, यह मैं परमात्मा, ये सबसे बंद है। जगत में ऐसा कौन है जो जिससे यह वंदनीय न होए? बोलो, है ना? सर्ववंद सकल गुण निधि को सर्व से वंदनीय ऐसे समस्त गुणों के भंडार को। अब अंतिम लाइन भी उतनी ही गंभीर है जितनी प्रथम पंक्ति थी। देखो कि समस्त गुणों के भंडार को उसके, इस समस्त गुणों का भंडार कौन हुआ? यह मैं आत्मा, ये आत्मा को उसके गुणों की अपेक्षा से, माने उसके गुणों की अभिलाषा से, यानी उसके गुणों के परिपूर्ण गुणात्मक भाव की प्राप्ति के लिए मैं इस आत्मा को वंदन करता हूं। मैं सकल गुण निधि हूं। पहले तो कहा मैं सर्व से वंद्य हूं, वंदनीय हूं, सकल गुण निधि स्वरूप हूं, सकल नाम समस्त गुणों का वैभव स्वरूप हूं, भंडार हूं। ऐसे सकल गुणों को परिणति में उन गुणों के परिपूर्ण व्यक्त भाव की प्राप्ति की अभिलाषा से, अपेक्षा से, उन गुणों को परिपूर्ण पर्याय में प्राप्त करने के लिए मैं किसको वंदना करता हूं? मैं अपने निज आत्म तत्व को वंदना करता हूं। क्या गजब का कलश है। देखो इसकी नीचे गुरुदेव श्री की व्याख्या 298 पे। इस प्रमाण से का अर्थ है 109 गाथा के भाव से। जो आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में, तो अब देखो गुरुदेव श्री क्या व्याख्या करते। आत्मा है यह वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो इस वीतराग और यह आत्मा वीतराग और आनंद स्वभाव द्वारा जानने में आए, ऐसा है। उस वीतरागी है तो वीतराग भाव में ही, वीतराग भाव से ही जानने में आता है। जो इसका स्वभाव है वह उसकी पर्याय में प्रकट होते उससे जानने में आ जाए, ऐसा है। गंभीर है लाइन गंभीर है। दोबारा से, जो इसका स्वभाव है, आत्मा अमूर्तिक अनंत गुणों का पिंड, एक रूप ओ अनंत गुणात्मक पुंज वस्तु अभेद है, जिसमें अनंत गुण स्वभाव रहे हुए हैं। ठीक है। अब यह आत्मा जानने में आए तो कैसे आएगा? कि उसकी पर्याय में प्रकट होते उसके जो स्वभाव भाव है उससे आएगा। उदाहरण शक्कर है, वह शक्कर कैसे पहचानने में आती है? कि शक्कर का जो मीठा स्वभाव है, उस स्वभाव की प्रकटता से वह शक्कर रूप जानने में आती है। बोलो और कोई तरकीब? शक्कर जैसा दाना हो और
जब उसका आस्वाद या स्वाद लिया जाए तो वह खारेपन के भाव में प्रकट होए तो कोई क्या उसे शक्कर रूप पहचानेगा? तो नियम क्या ठहरा निर्देश भाई कि जो जिस वस्तु का स्वभाव है वह वस्तु उस स्वभाव की प्रकटता से पहचानने में आती है। नियम निकला कि नहीं निकला? निकला ना। तो यह आत्मा वीतराग स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तो यह आत्मा कहाँ और कैसे पहचान में आएगी कि जब इसकी अवस्था में वीतरागता और आनंद का भाव प्रगटपने व्यक्त होएगा, उस भाव में यह आत्मा पहचानने में आएगी। और कोई तरकीब नहीं। अब राग के भाव में जो इसका स्वभाव ही नहीं, जैसे शक्कर का या कोई सफेद वस्तु का, शक्कर का स्वभाव तो खारा है नहीं, तो जो खारेपन का भाव यदि कोई प्रकट है तो वह नियम से इस बात की घोषणा है कि ये शक्कर नहीं है। बोलो समझ में आई क्या बात? भाई जी कैसे कैसे पहचानोगे आप आत्मा को? कैसे पहचानोगे? वो किताब में तो लिखी है और रोज पूज्य गुरुदेव श्री और आचार्य परमात्मा मुनिराज धर्मात्मा सभी हमें आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, लेकिन हमें पहचान में कब आएगी कि जब हमारी ज्ञान की पर्याय में उसका जैसा स्वभाव है उस भाव की प्रकटता होकर के वह भाव जानने में आए। स्वसंवेदन ज्ञान। अभी शक्कर के संबंध में अपन बात कर रहे हैं दृष्टांत रूप से, तो शक्कर का स्वाद रूप स्वभाव शक्कर में प्रकटता है, यानी शक्कर की पर्याय में प्रकटता है। तो शक्कर की पर्याय शक्कर में प्रगटी है और जानने की पर्याय यहाँ प्रगटी है। तो हमने उस पर्याय की प्रकटता में शक्कर की मिठास रूप पर्याय की प्रकटता को जानकर यह जान लिया कि यह शक्कर है। अब यहाँ जानने वाला भी ये और जानने में आने वाला भी ये। अब क्या होए कि जानने वाले की अवस्था में वह जानने में क्या आए कि यह जानने में आ जाए कि यह आत्मा है। अब अपने सामने जानने वाला तो है, प्रति समय जान रहा है, तो वह क्या जान ले कि जिससे यह जानने में आ जाए कि यह आत्मा है। बोलो साहब, क्या जान ले? तो जानने वाले भाव में वो यह जान ले कि आत्मा की वीतराग भाव और आनंद रूप प्रगटता को जान ले। उस वीतराग भाव आनंद भाव की प्रगटता में यह आत्मा है, यह प्रतीति हो जाती है। कैसे हुई शक्कर की प्रतीति? कि वो शक्कर का जैसा स्वभाव है वैसा ही प्रकट रूप से जानने में आया। पकड़ना, पॉइंट पकड़ना। उदाहरण में शक्कर मीठा उदाहरण तो बहुत पुराना है, रोज सुनते हैं। अब जरा इसमें क्या कहना है यशवंत भाई? शक्कर है तो शक्कर कौन पहचानेगा कि ज्ञान पहचानेगा? और कौन पहचानेगा? शक्कर पहचानेगा ज्ञान। अब शक्कर को ज्ञान कैसे पहचानेगा? कि शक्कर का जैसा स्वभाव है वैसी प्रगटता का भाव प्रकट होए और वह प्रकट भाव जानने में आए तो यह जानने में आ जाएगा कि यह शक्कर है। ऐसे ही
सर्वज्ञ परमात्मा आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह आत्मा वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। यह वीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा इस आत्मा के ज्ञान में कब जानने में आएगा? कि जब इस आत्मा का वीतरागी भाव, आनंद रूप भाव प्रकट होकर के जानने में आया, तो यह जानने में आया कि यह आत्मा है। अब बताओ इसमें राग भाव से कैसे जानोगे? राग तो इसका स्वभाव ही नहीं। जैसे खारेपन की प्रगटता में कोई उसे शक्कर रूप पहचान नहीं सकता, उसको शक्कर कहते नहीं और कोई उसे शक्कर रूप जानता नहीं। तो ऐसे राग के किस भाव में से आत्मा जानने में आ सकता है? निरंतर राग के भाव की प्रगटता है कि नहीं, और ज्ञान भी बरत रहा है कि नहीं, और ज्ञान में राग जानने में आ रहा है कि नहीं, लेकिन वह आत्मा नहीं है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव रूप प्रकट भाव नहीं है। वह तो आत्मा का विकारी भाव है। जब आत्मा का प्रकट भाव वीतराग रूप, आनंद रूप प्रगटे और वह भाव ज्ञान में जानने में आए, तो यह जानने में आता है कि यह आत्मा है। प्रतीति यहां होती है। प्रतीति ऐसे नहीं होती कि मैं आज पक्का निर्णय करता हूं मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, नौकर्म नहीं, भाव कर्म नहीं। जैसे क्या हुआ? चक्के देखे, भले अंश रूप उसकी मिठास आए, फिर भी वह शक्कर के निर्णय की घोषणा हो जाती है, शक्कर की प्रतीति हो जाती है। कितने रुपए किलो? ने कहा साहब 50 रुपए किलो, लो 50 रुपए। फिर 50 रुपए देने में क्या दिक्कत है? नमक 10 रुपए, शक्कर 50 रुपए, मीठी है तो 50 देने में क्या तकलीफ है? बहुत गजब की बात गुरुदेव ने फरमाई है, इसको खूब विचारना। देखो जो इसका स्वभाव है वह उसकी पर्याय में प्रकट होते उससे जानने में आए, ऐसा है आत्मा। आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा करण नाम साधन, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। कहाँ? कि आत्मा में आधार अविचल निवास वाला देखता है। ध्रुव स्वरूप चैतन्य पर्याय आत्मा की इसको देखती है कि यह तो अविचल है। ध्रुव स्वरूप चैतन्य वस्तु उसकी पर्याय, आत्मा की पर्याय यह देखती है कि यह आत्मा तो अविचल है। ध्रुव यह कभी कोई समय चलता नहीं, ऐसा पर्याय इसको देखती है। वह अनंग सुखमय, अतीन्द्रिय आनंदमय ऐसे मुक्ति लक्ष्मी के विलासों को अल्प काल में प्राप्त करता है। जो आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास रूप देखता है, वह आत्मा मुक्ति लक्ष्मी के विलासों को अल्प काल में प्राप्त करता है। आत्मा के आनंद और वीतराग स्वभाव द्वारा, इसके द्वारा जो आत्मा को जानता है। क्या कहना चाहते हैं? इसके द्वारा जो आत्मा को जानता है, शास्त्र के द्वारा आत्मा को जानता है, ज्ञानी धर्मात्मा की देशना के द्वारा आत्मा को जानता है, वो आत्मा को जानता नहीं है। अरे ज्ञानी गुरु की देशना है, सर्वज्ञ की देशना है। अरे सर्वज्ञ साक्षात समो शरण में विराजते हो, दिव्य ध्वनि खिरती हो और हम श्रवण करते हो, तो भी उस प्रकार आत्मा नहीं जाना जाता। ऐसे लिखा, इसमें क्या लिखा? आत्मा का आनंद
और वीतराग स्वभाव, इसके द्वारा जो आत्मा को जानते हैं तो कहा ये अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जैसा इसका स्वभाव मुक्त है, मुक्त स्वभाव को अवलंबन करे मुक्ति पने की पर्याय प्रकट करता है। आश्रय लेकर के अर्थात इसका परिणाम अंत में मुक्त दशा आती है, आएगी। मुक्त स्वरूप आत्मा को जो पर्याय में मुक्त रूप अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, आस्वादन करता है, वह अल्पकाल में मुक्त दशा को प्राप्त होता है, यानी मुक्त दशा आएगी ही। राग, पुण्य और व्यवहार को तो यहाँ याद भी नहीं कहा, किया, बोलो किया ही नहीं, याद भी किया नहीं। मुनिराज ने एक पंक्ति में बात कही, जो आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल रहठान नाम निवास वाला देखता है, वह अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें नहीं करी कोई पुण्य की बात, नहीं कही कोई राग की बात, नहीं कही कोई कषाय की मंदता की बात, नहीं करी कोई विशुद्धि की बात। विशुद्धि नाम वो परिणामों में मंदता का भाव। नहीं करी कोई क्रिया की बात, नहीं करी कोई मुनिपना, नग्नपना और 28 मूल गुण की बात। सीधा रास्ता, सीधी बात बताई है। वो तो रास्ते के स्टेशन जो जो आते हैं उनकी चर्चा है, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, समिति, गुप्ती आदि इत्यादि। तो वे पढ़ते हैं सो जान लेना, वहां रुक जाना कोई कहता है क्या? अभी अपने को कोई रास्ता समझाने लगे किसी स्थान गंतव्य का, तो अपने को बताएगा भैया ऐसा है, वहां आप जाओगे ना तो 40-50 कदम आगे चल के एक उल्टे हाथ की तरफ एक छोटी सी गुमटी आती है, और फिर उससे आप और आगे बढ़ोगे तो 60-70 कदम बाद एक बाएं तरफ बरगद का पेड़ है। वो पेड़ को भी छोड़ देना और आगे चले जाना। अब उसमें उसने सब बताया था, बरगद का पेड़ बताया था, चाय की गुमटी भी बताई थी, फिर गली भी बताई थी। तो अब क्या करना? गली में घुस जाना। उसने कहा था वो गली आएगी, छोड़ के आगे निकल जाना। तो यहां तो सीधा रास्ता बता दिया। जो आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में अविचल निवास रूप देखता है, वह अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त होता है। अन्य ग्रंथों में जो इस प्रकार आत्मा का आलम्बन लेकर आत्मा में ही लीन आश्रय और एकाग्रता करते हुए आत्मा की आराधना में लीन है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बीच बीच में क्या क्या कब कब आता है इसका वर्णन है। सो क्या तदात्वे ते काले जाने लो प्रयोजन वांछ। बस बोलो निर्देश कि हर उस जगह रुकना। पहले जब बचपन में जाते थे ना तो हर स्टेशन पे उतर जाओ। पहले गाड़ी भी पैसेंजर चलती थी, हर स्टेशन रुकना, हर स्टेशन पे उतर जाओ। और घर वाले कहे देखो जा रहे हो, हर स्टेशन पे मत उतरना, अपनी सीट पे बैठना। तो भलवन साहब किसमें है, उतर गए हर स्टेशन पे, गाड़ी तो समय से निकल गई। ऐसा जिसका स्वभाव मुक्त है, मुक्त स्वभाव के अवलंबन से ये हो गया था ये वाला पैराग्राफ। नीचे आ वह आत्मा सुरेशों से, सुर यानी देवों के इंद्रों से, सुरेश माने सुर, सुर यानी देव, इनके ईश माने इंद्र, सुरेश माने देवेंद्र। देवेंद्र कहो, सुरेश कहो, देवों के इंद्र कहो। ये सुरेंद्रों से पूजनीय है, इंद्र भी उसको पूजते हैं।
जिसके 32 लाख विमान और सामग्री का पार नहीं। इंद्र होते ना, इंद्र सौदर में इंद्र 32 लाख विमान का स्वामी है ना। अपने तो कोई के घर 2 BMW खड़ी है तो अपने को लगे अरे अरे क्या है ये। 32 लाख विमान का स्वामी, और एक एक विमान में असंख्य देव चाकर उसके। चाकर, चाकर समझते हो? नौकर और चाकर, वो तो कुछ दे नहीं तो भी चाकरी करे। इनकी सामग्री का पार नहीं, ऐसे देव भी जिसको पूजते हैं, ऐसा कहते हैं। फिर अगली पंक्ति, संयम धरों की पंक्तियों से संयम धरने वाले साधु इनकी पंक्ति से श्रेणी से पूजते हैं जिसको, इसको। साधु की हार, हार माने पंक्ति, कतार। पहले नहीं थे वो कितने कितने हजारों साधुओं का संघ होता था ना, वो पूरा का पूरा संघ कैसे पूजता था कि इस अपने चैतन्य तत्व को। ये समय सच्चे साधु न माने, साधु की पंक्ति है, ये भगवान को नमती है। पहले देव लिया, फिर संयम धरों की पंक्ति ली, फिर खेचरों से नाम विद्याधरों से। खेचर माने आकाश में चलने वाले विद्याधर राजा आदि, और भूचरों से ये जमीन ऊपर चलने वाले भूमि गोचरियों से वंदनीय है। ऐसे वंदनीय पुरुष, ऐसे वंदनीय हैं ये भूचर, खेचर, मनुष्य, सुरेश देव के भी जो इंद्र, इनको ये पूज्य है। तो मैं वह सर्ववंद, मुनिराज कहते हैं मैं वह सर्ववंद माने सबको वंदन करने लायक, जो सकल गुण निधि, सकल गुण की निधि, सागर निधान। सकल गुण निधि ये निधान है। निधान शब्द होता है ना, निधि को धरे सो निधान, ऐसा। तो निधि को धरा हुआ अनंत गुणों का यह निधान है ये आत्मा को। सर्व से बंद ऐसे समस्त गुणों के भंडार को। अर्थ किया सर्व बंद सकल गुण निधि को, सबसे बंद ऐसे समस्त गुणों के भंडार को किस लिए पूजता हूं कि उनके गुणों की अपेक्षा से। तद गुण लब्धये, तो नीचे लिया गुरुदेव ने, इसमें गुण की अपेक्षा रखकर वंदन करता हूं, मेरे दूसरा कुछ चाहता नहीं। हाँ, ये बंदते हैं इसलिए गुण हो जाएंगे ऐसा प्रश्न नहीं। यानी भगवान की वंदना करने से मुझे भगवान जैसे गुण प्रकट हो जाएंगे ऐसे नहीं। मैं तो उन जैसे गुण अपने में अपने से प्रकट करने के लिए ऐसा। फकत विकल्प मुझे इतना उठा है, लेकिन मेरी आशा, मेरी अपेक्षा, मेरी अभिलाषा, उनका जो गुण है यह गुण मुझे चाहिए है। यानी उनकी प्रकट रूप अवस्था है और मुझे प्रकटता चाहिए है, वैसे में मेरे प्रकटता होनी चाहिए। ये बंधन से वे गुण प्रकटते हैं ऐसा नहीं, किंतु बंधन में मेरा भाव जैसे इनके केवल ज्ञान आदि गुण हैं, यह गुण मुझे प्रकट है, यह मेरे बंधन के फल का भाव है। इसको यहाँ लिया, ये प्रश्न चलता था तद गुण लब्धये। तो वो तरफ से प्रश्न आया कि देखो उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के प्रथम सूत्र में कहते हैं बंदे तदगुण लब्धये, उनके गुण की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूं, उनकी स्तुति वंदन करता हूं, सो मुझे उनके गुण प्राप्त हो जाएंगे। तो कहते ऐसा इसका अर्थ नहीं है। तद गुण लब्धये है ना, उसमें मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये।
श्लोक आता है, इसका अर्थ ये लोग निमित्त का करते थे कि देखो भगवान को वंदन करने से मोक्ष मिलता है, और भगवान को वंदन से मोक्ष की भावना है और गुण की भावना है। यहाँ तो अर्थ ये है, भगवान को वंदन क्यों करना कि प्रभु आपने अपने अनंत गुणों को अपनी पर्याय में परिपूर्ण रीति प्रकट किया है, ऐसे ही गुण मैं भी मेरी पर्याय में प्रकट होए, ऐसा मुझे विकल्प उठाए। होंगे किससे? वो प्रथम पंक्ति में ही कहा, आत्मा को आत्मा जो आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में आया था ना। भगवान को वंदन करना, इसमें विकल्प आया, ये बड़ी चर्चा है। फिर तो अपन अगला कलश देखते हैं 155। आत्मा स्पष्टः परमयमिना चित्त पंकेज मध्ये ज्ञान ज्योति प्रहत दुरित ध्वांत पुंजः पुराणः सोऽतिक्रान्तो भवति भविना मां मनोमार्गम् अस्मिन् नारातिये परम पुरुषे को विधि को निषेधः। 6 श्लोक कहे ना गाथा की बात। दूसरा श्लोक है, जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा पाप तिमिर के पुंज का नाश किया है। पाप शब्द से दोनों लेना, पुण्य और पाप। ठीक है, अब दोबारा पढ़ते हैं। जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा, अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा, ज्ञान ज्योति माने अपने ज्ञान स्वभाव को आलम्बन लेकर प्रगटी हुई स्वरूप संचेतन एकाग्रता वाली ज्ञान ज्योति, उस ज्ञान ज्योति द्वारा काय का नाश किया है। पूरा शब्द देखना, पाप माने पुण्य पाप, तिमिर माने अंधकार। पुण्य भी अंधकार रूप है, पाप भी अंधकार रूप है। तो पुण्य पाप तिमिर के पुंज का नाश किया है। तो नाश किया है तो क्या हुआ है? तिमिर का नाश होता है तो क्या होता है? उजियारा होता है, चैतन्य प्रकाश, आनंद प्रकाश, शांति प्रकाश सब हुआ है। और जो पुराण है ऐसा आत्मा परम संयमियों के चित्त कमल में स्पष्ट है। इसको देखो ऐसे पढ़ना, जिसने ज्ञान ज्योति द्वारा, किसने? के परम संयमियों ने ज्ञान ज्योति द्वारा पुण्य पाप तिमिर के पुंज का नाश किया है। और जो पुराण सनातन है, पुराण शब्द से लिया सनातन है, सनातन से अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, जिसकी नहीं है आदि नहीं है अंत, ऐसा पुराण तत्व आत्मा, वह उन संयमियों के, परम संयमियों के, जिनकी ज्ञान ज्योति उदित है, उनके चित्त कमल में, उनकी उपयोग भूमि में वह स्पष्ट रीति से अनुभव में, संचेतन में, आस्वादन में आ रहा है। वह आत्मा, जो आत्मा पुराण से यानी अनादि अनंत है और ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वह आत्मा संसारी जीवों के वचन मनोमार्ग से अतिक्रांत है। यानी वचन और मन के द्वारा वह जानने में आता नहीं है। ऐसा अतिक्रांत माने उससे होता नहीं, ऐसा समझना नहीं। मन वचन मनोमार्ग से अतिक्रांत है। यह निकट परम पुरुष में, यह निकट परम पुरुष जो परम संयमी अपनी ज्ञान ज्योति के द्वारा
जिन्होंने परिणति में पुण्य पाप अंधकार का नाश किया है, जो अपने आत्मा को ध्या रहे हैं, वह निकट परम पुरुष, शब्द देखना, निकट परम पुरुष, वे परम संयमी मुनिराज कौन है? निकट परम पुरुष हैं, यानी जिनका मोक्ष परमात्म पना पर्याय में प्रकट होना निकट है। वे परम पुरुष में अब क्या कहते हैं? विधि क्या और निषेध क्या? क्या करें, क्या रखें, क्या छोड़े, क्या करना, क्या नहीं करना, ये क्या विधि निषेध की बातें करते हो? यह पुराण तत्व अपना अनादि अनंत यह परमात्म तत्व, जो इसके आलम्बन लिए होने से इसकी ज्ञान ज्योति में पुण्य पाप रूपी विकारों के अंधकार का नाश हुआ है, और जो ज्योति प्रति समय जाजल्यमान वृद्धिंगत हो रही है, इसमें क्या विधि और क्या निषेध? नीचे कहते हैं, इस प्रकार इस पद्य द्वारा, इस श्लोक के द्वारा परम जिन योगीश्वर ने वास्तव में व्यवहार आलोचना के प्रपंच का उपहास किया है। नीचे फुटनोट, उपहास माने मस्करी, ठेकड़ी, हंसी, तिरस्कार किया है। व्यवहार में आता है ना, ये रखना, ये न रखना, यो करना, यो नहीं करना, ये सब जितना व्यवहार वर्णन है उसका उपहास किया, क्योंकि वो तो जानने के लिए था, और तुम करने में जुट रहे हो, तो ये तुम्हारी एक तरह से मूढ़ता की निशानी है। वास्तविक मार्ग में तो इसका कोई उपयोग या कोई इसका महत्व नहीं है। शेष चर्चा आगे की